बोला कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या तीनों दुर्लभ है। एक समय पर हम कंचन को त्याग सकते हैं, धन संपदा बहुमूल्य संपदा को त्याग सकते हैं, नारी के प्रति आसक्ति को त्याग सकते हैं, लेकिन मान बड़ाई और ईर्ष्या से जो बड़े बड़े महात्मा, जो सिद्ध महात्मा महापुरुष हुए हैं, वो भी नहीं बच सके। और ये तो मानव स्वभाव और मानव प्रकृति है कि हम परछिंद्रान्वेषी होकर हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, खुद की गलती कभी नहीं मानते। एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक ही गलती हम पूरी जिंदगी भर करते रहे, धूल हमारे चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो वीडियो है थोड़ी सी हटके वीडियो है, ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरी देखना, कहीं न कहीं आपको फायदा मिलेगा, कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा, जानकारी भी मिलेगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और यदि वीडियो अच्छी लगे तो साथियों से पुनः निवेदन है कि बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। देखो लगभग मैंने फरवरी 2024 में या मार्च 2024 में मैंने ये अपडेट, ये वीडियो बनानी स्टार्ट की थी। उससे पहले कोचिंग सेंटर चलाता था, ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता था, ठीक है। उसके बाद मैं दिल्ली में लेक्चरर लग गया। उसके बाद फिर भी जब ये कोरोना समय आया तो मैंने ये चैनल लड़के ने बनाया। फिर मैं भी देसी बोर्ड पे क्लासेस लेना, बच्चों को तैयार करना, खुद के बच्चों, तो इस तरह की चीजें चलती थी, ठीक है। जब मैंने कुछ एक अपडेट पढ़ी या सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं मुझे भी ये एक बार प्रयास करना चाहिए। अब आप सभी साथियों ने मुझे अप्रिशिएट किया, सभी साथियों ने मुझे मोटिवेट किया, ठीक है, लाइक करने लग गए, थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़ने लग गए, तो मुझे थोड़ी सी रुचि हो गई, ठीक है। तो ये चीजें मैं क्यों, ये पृष्ठभूमि मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अब भी मैं बहुत अच्छी जब भी कोशिश करता हूँ लेटेस्ट कोई जानकारी हो, कोई अपडेट हो, तो मैं तुरंत प्रभाव से मैं वीडियो बनाता हूँ। बहुत से कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स, अच्छे क्वेश्चन भी पुट अप करते हैं। बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जो ऐसा लगता है कि बहुत तनाव में है, ये बच्चे परेशान हैं। और देखो वो बिल्कुल सत्य भी है कि तनाव होना आवश्यक भी है, क्योंकि इतने 4-5 साल से तैयारी करने के बाद एक डी ग्रुप, एक चपरासी की नौकरी ना मिलना, ठीक है, या फिर कह सकते हो ये छोटी मोटी डीसी ग्रुप की नौकरी ना मिलना, तो कहीं न कहीं तनाव तो होना है। तो उन बच्चों की गलती नहीं है। देखो उस तनाव का कारण क्या है? उस तनाव का कारण है एक बीमारी, CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखना। CET प्री नोटिफिकेशन का बस बहुत हो चुका इंतजार, बहुत इंतजार हमने कर लिया है। नोटिफिकेशन संशोधन होगा, इसमें परिमार्जन होगा, फोरम आएंगे, फिर ये फलाना दिखा, तो बच्चे लगातार, मतलब CET जब भी कोई वीडियो, मैंने भी 5-7 बनाई है, अभी संशोधन हो गया, 10 गुना हो गया, फलाना क्वालिफाई हो गया, तो वो चीज मैंने कल फिर अध्ययन किया, क्योंकि कमेंट्स देखने के बाद मुझे ये लगा कि वास्तव में कमेंट्स इनके बिल्कुल जायज हैं। भाई बहुत सी अपडेट में कुछ न कुछ गलतियां हमारे से भी होती हैं, क्योंकि 100% तो हमारे पास भी नहीं होता है, क्योंकि ना तो हम कानूनी टीम में हैं, ना SS बोर्ड के मेंबर, ना SS आयोग में कोई। तो देखो हमें तो वर्ड ऑफ माउथ वाली वो कंडीशन है कि अखबार मिल गया, उसमें कटिंग में पढ़ लिया, कभी कोई नोटिस पढ़ लिया, कभी कुछ अपने हिसाब से, तो ये चीजें अनुभव या अध्ययन से चलती रहती हैं। तो बहुत से बच्चे अनावश्यक कमेंट्स करते हैं, तो वो एकदम जायज है, इस बात को हम लंबी नहीं खींचेंगे। मैं जो बताना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनो। करो ये काम, नहीं तो हमेशा पछताओगे, ये बिल्कुल तय बात है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं कि CET सभी को पता है, 2021 में नोटिफिकेशन आया था, री एड होते होते 22 में एग्जाम हुआ था, 23, 24 और 25, 4 साल हो गए। CET प्री को हुए 4 साल हो गए, पास हुए लगभग 3 लाख 57,000, कुछ लगे कितने, ज्यादा 25,000, 30,000, ठीक है। TGT की भर्ती कितने समय तक, वेटिंग लिस्ट तक नहीं आई है। JBT का रिजल्ट तो चलो इसमें ज्यादा समय नहीं हुआ। TGT की भर्ती देखो कितने समय में नोटिफिकेशन, एग्जाम, DV फलाना। CET प्री हुआ, कोई कंडीशन नहीं थी, सिर्फ क्वालिफाई था, ठीक है। अब D ग्रुप को इसमें शामिल मत करो, D ग्रुप ने तो अलग से CET एग्जाम दिया है। जो C ग्रुप का CET प्री हुआ था, मेन के लिए
कभी 56 कैंसिल हुआ, यानी कि लगभग सारी चीज़ें तुम्हें पता है। 4 से 5 साल में कितने बच्चों को ज्वाइन मिला है, पहले वो डी ग्रुप में गए, डी ग्रुप से छोड़ के फिर वो सी ग्रुप में आए, तो ये सारी प्रक्रियाएं 4-5 साल में चल। अब फिर पुनः हम वही सीईटी, वही प्री का इंतजार, वही संशोधन, वही फलाना, वही ढिमका, ठीक है। तो ये फिर वही सीईटी प्री का एग्जाम दो, संशोधन हो गया 10 गुना हो गया, 4 गुना, फिर प्री के बाद में मेन में 10 गुना 7 गुना, उसमें नहीं आए, मेन के लिए फिर एग्जाम की तैयारी करो। अभी तो सीईटी देखो, अभी तो सीईटी प्री की कोई संभावना ही नहीं है, 31 दिसंबर तक होना है, जनवरी में होना है, पर ठीक है, इंतजार तैयारी वो तो हम लगातार निरंतर और नियमित प्रयास करते रहेंगे, बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक बात कभी आपने ये सोचा है कि सीईटी प्री में डी ग्रुप में जो बच्चे 75, 70, 72 नंबर ले रहे हैं, क्वेश्चन नहीं नंबर, जो 80 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन से बच्चे हैं ऐसे जो केवल सीईटी की तैयारी करने वाले बच्चे नहीं हैं, ये भूल जाना। वो बच्चे हैं जो सेंट्रल लेवल की तैयारी करने वाले हैं, जो एसएससी की तैयारी करते हैं, जो रेलवे की तैयारी करते हैं, जो और वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में, टीचिंग की बात करें तो डीएसएसबी की तैयारी करते हैं, केवीएस की, चंडीगढ़ की, रीट आरपीएससी की, या फिर केवीएस, एनवीएस जो भी है, तो वो बच्चे ही स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। जो केवल सीईटी तक सीमित है, सीईटी में हरियाणा जीके एक बाउंडर मच गया कि भाई देखेंगे वही हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके 25 में से 25 वही 18, 17, 20, 19 यही नंबर रहने। बाकी जो सेंटर की तैयारी करते हैं वो श्योर एंड सर्टेन सीईटी को 1000% अच्छे मार्क्स लेते हैं, सीईटी के मेन एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं। अब मैं बात करूं, देखो एसएससी की बात करूं, एसएससी में लगभग 8 से 9 8 प्रकार की भर्तियां तो है, ठीक है। देखो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की आती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की आती है, इसमें एसएससी जीडी की आती है, इसमें सीपीओ की आती है, इसमें सीजीएल आती है, ठीक है, इसमें एमटीएस आती है। तो बहुत सी मैक्सिमम प्रकार की भर्तियां जो है इसमें आती हैं। एसएससी क्लर्क की भी आती है। तो ये 7 से 8 प्रकार की जो भर्तियां हर साल, सीएचएसएल आती है, सीएचएसएल जो हर साल ही भर्ती होती है। तो बहुत अच्छे स्तर के जो बच्चे हैं वो केवल सीईटी के चक्कर में नहीं होते। अब मैं बात करूं, ये हर साल 7-8 प्रकार की भर्तियां आएंगी, आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो सीईटी प्री तो फिर भी 1000% आपका क्लियर है। कैसे है मैं आपको बताता हूं। सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने के लिए कम से कम 1 मंथ, ठीक है, उसके बाद कम से कम 1.5 से 2 मंथ की प्रक्रिया के बाद में हो सकता है रीएड भी हो, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा। आपके पास यदि 3 महीने भी सीईटी का एग्जाम में यदि 3 महीने मिलते हैं तो मात्र आधा घंटा यदि हरियाणा जीके आप पढ़ते हैं, हरियाणा जीके पढ़ते हैं तो भी आपकी बहुत छोटा सा हरियाणा है, आप 2 महीने में भी 1 घंटा, थोड़ा सा समय 1.5 घंटा कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें तो यहाँ तैयार हो गई। क्या क्या मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे स्तर के एग्जाम है तो बहुत अच्छी तैयारी, बाकी सब्जेक्ट तो आपके हो गए, बचा क्या, एक हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके आपको 2 से 3 महीने मिलने हैं, तो क्यों सी सीईटी के प्री के चक्कर में अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा, संशोधन हो गया, 4 गुना में नहीं आए, 7 गुना में नहीं आए, ये 3,70,000 पास इनमें कितने बच्चे लगे हैं, वही डी ग्रुप में, फिर वही सी ग्रुप में, ठीक है। तो ये केवल इंतजार, आखिर कब तक इंतजार करोगे। यदि आपको जीवन में नौकरी लगना है, ठीक है। अब टीचिंग पदों की बात करूं मैं, डीएसएसबी में, DSSB में, ठीक है, केवीएस में, एनवीएस में, ठीक है, राजस्थान आरपीएससी में, तो राजस्थान शिक्षा विभाग में, तो कितने प्रकार के ऐसे एग्जाम हैं। यदि आप देखो, अब जेबीटी का रिजल्ट आ रहा है, देखो टीजीटी, टीडीसी की वेटिंग नहीं आई है, जेबीटी का रिजल्ट कितना विलंब से है। अब जेबीटी में ये नहीं कि हरियाणा में जेबीटी करने वाले, हरियाणा जीके पढ़ने वाले 70+ उनका स्कोर है, नहीं, ये वो कैंडिडेट हैं जो लगातार प्रयासरत हैं डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस में। उन्हीं बच्चों ने हरियाणा मेवात कैडर में 1456 पदों पर जेबीटी में अच्छा स्कोर किया है। वही बच्चे हैं, पिछली बार हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था, हरियाणा जीके मात्र पिछली जो 2020-21 में मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान है, हरियाणा जीके मात्र 1 आध नंबर की आई थी, अगर यदि आपको रिमाइंड हो तो। वो सारे बच्चे जो सीजीएल सीपीओ की एसएससी की तैयारी करने वाले सिलेक्ट हो गए थे, हरियाणा के बच्चे देखते रह गए थे, ठीक है। वो यहाँ है, डी ग्रुप हो, सी ग्रुप हो, ग्रुप 56 में अच्छी पोस्ट हो, कुछ भी हो,
वो बच्चे जो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जब उनको हरियाणा का अवसर मिलता है तो हरियाणा जीके को पढ़ के तुरंत फाइट मार देते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं। तो क्यों अपने आप को अनावश्यक सीईटी के लिए कूद रहे हो बार बार में? संशोधन क्या हुआ है, बहुत जल्दी 16 लाख फॉर्म भरेंगे, 15 पेपर दे। अब वास्तव में पिछली बार 12 लाख थे तो 15-16 तो होने, ये तो कन्फर्म है, ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो एक महीने फॉर्म भरने की साइट बिजी है, डेट बढ़ गई, रीएड हो गया, फिर एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट आया, फिर 4 गुना में तुम आए कि नहीं आए, फिर नई वैकेंसी आई मेन एग्जाम के लिए, सी ग्रुप के लिए। तो भाई मुझे लगा, मैंने सोचा, मंथन किया, मनन किया, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। यदि वास्तव में आप अपना जो जीवन है सकारात्मक दिशा में प्रयास करते हो तो आप अब देखो, एसएससी जीडी है, सीपीओ है, आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इसमें जीडी लेवल की आती है, सब इंस्पेक्टर लेवल की आती है, एनटीपीसी आती है, एएसएम आती है, गुड्स गार्ड आती है, एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड हो गया, एनटीपीसी हो गया, उसके बाद रेलवे डी ग्रुप हो गया। तो कहीं ना कहीं आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस तो यहाँ बिल्कुल ओके हो गया। एक हरियाणा जीके है, वो आपको एग्जाम में 1-2 महीने, अब जैसे मान लो आपने प्री क्लियर कर लिया, मेन में आप 4 गुना में आ गए, 10 गुना में, 7 गुना में आ गए, तो उसके बाद भी कब वैकेंसी आई, कब तुम 7 गुना की लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हुए, कब तुम्हारा एग्जाम, कितना समय मिलेगा? पर्याप्त समय मिलेगा, आप अपनी हरियाणा जीके आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखना, और यदि अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। और यदि वास्तव में ही नौकरी लगना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ सेंटर, आपको हरियाणा में रहना है। कहीं कहीं ये तनाव है, कहीं कहीं आपका तनाव है कि हमारे साथ के डी ग्रुप में लग गए, वो उसकी नहर पे ड्यूटी है, उसकी सी ग्रुप में लोकल में ड्यूटी है, हम सेंटर में क्यों दिल्ली, फलाने, जयपुर, यहाँ क्यों जाएं? अगर आप एलिजिबल हो, यदि वास्तव में आपने प्रयास किया है, तो वो नौकरी स्वेच्छा से छोड़ के आप हरियाणा में भी आ सकते हो। लेकिन एक बार नौकरी लगने के लिए आपको सेंट्रल लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी और कुछ समय के लिए सीईटी को भूलना पड़ेगा, जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक फॉर्म की लास्ट डेट नहीं आती, जब तक आपको सिर्फ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, इन पे अपना पूरा फोकस करना है। और जीवन में देख लेना, 1 साल के अंदर आपको सफलता मिलेगी, श्योर एंड सर्टेन। और जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बोलो, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।